हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मेडिको ब्रदर्स। एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी और न्यूज़ मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उन सारे छात्रों के लिए जो हिंदी माध्यम से पढ़ाई करते आए हैं और फ्यूचर में भी हिंदी माध्यम से पढ़ाई करना चाहते हैं। ये न्यूज़ उनके लिए है जो एमबीबीएस की परीक्षा दे करके एमबीबीएस करना चाहते हैं, नीट की परीक्षा दे करके एमबीबीएस करना चाहते हैं। तो न्यूज़ क्या है, पहले हम उस न्यूज़ को समझते हैं। न्यूज़ है कि हिंदी माध्यम से जो बच्चे एमबीबीएस का एग्ज़ाम देंगे उनकी फीस में 50% डिस्काउंट होगी। तो जो आप एमबीबीएस करोगे उसमें 50% फी आपकी कम लगेगी। साथ ही साथ जो टॉपर्स होंगे हिंदी मीडियम से पढ़ाई करने वाले एमबीबीएस के बच्चे, उनको जिनका फर्स्ट पोजीशन आएगा उनको 2 लाख रुपए प्राइज, जिनका सेकंड पोजीशन आएगा उनको 1.5 लाख रुपए प्राइज, जिनका थर्ड आएगा उनको 1 लाख, और जिनका फोर्थ पोजीशन आने वाला है उनको 50,000 रुपए इनाम के तौर पे दिया जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये जो हिंदी में पढ़ाने का जो बेसिकली क्राइटेरिया है, जो प्लान है, रूल है ना, ये कब से चालू हुआ है? जब 2022 बैच ने स्टार्ट किया था अपना एमबीबीएस का सेशन, तब उन्हें एमबीबीएस में हिंदी की बुक बांटी गई थी। तो काफी कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं, वो भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। मतलब हिंदी में पढ़ाई का जो आपका रूल था या फिर आपको इनिशिएट करवाना था या फिर प्रमोट करना था, वो 2022 बैच से चालू हो चुका है। लेकिन अब जो नया रूल आया है वो अब लागू होने वाला है। सीएम ऑफ मध्य प्रदेश, उन्होंने अभी इस रूल को बेसिकली पब्लिक करने के लिए बोल दिया है और हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी इस चीज पे काम कर रहे हैं। अब इसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, हम इस बेनिफिट पे एक बार प्रकाश डालते हैं। तो सबसे पहला है लैंग्वेज कंफर्ट। ये उन छात्रों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा जो छात्र हिंदी माध्यम से पढ़े हुए हैं। दूसरा, कंसेप्ट की क्लैरिटी। काफी बार ऐसा होता है कि अंग्रेजी में बच्चे कंसेप्ट को क्लियरली समझ नहीं पाते और हिंदी में वो चीज उनको बेहतर तरीके से समझ में आती है। तो हिंदी लैंग्वेज का जब यूज किया जाएगा तो उनको बेहतर तरीके से वो कंसेप्ट समझाया जा सकता है। तीसरा बेनिफिट ये है बेटर एक्सप्रेशन इन वाइवा एंड थ्योरी, यानी वाइवा और थ्योरी एग्जाम में आप अपनी जो भावना होगी, जो आप कहना चाहते हो, बेहतर तरीके से व्यक्त कर सकते हो। फिर चाहे आप वाइवा में बैठे हो या फिर थ्योरी एग्जाम में बैठे हो, आप अगर हिंदी में कुछ चीजें लिखते या बताते हो, जो आपकी लोकल लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में आप बात करते हो, वो आप बेहतर तरीके से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हो। उसके बाद जो चौथा बेनिफिट है वो हमारे पूरे इंडिया को होने वाला है कि प्रमोशन ऑफ रीजनल लैंग्वेज एंड इंडियन लैंग्वेज। जो हमारी हिंदी है, काफी बड़ी बड़ी कंट्रीज अपनी लोकल लैंग्वेज में, अपनी खुद की लैंग्वेज में एमबीबीएस की परीक्षाएं, एमबीबीएस की पढ़ाई करवाती है। तो भारत का भी मानना है कि हमें भी अपनी लैंग्वेज में बच्चों को एमबीबीएस की परीक्षा दिलवानी चाहिए, एमबीबीएस करवाना चाहिए। उससे हमारी लैंग्वेज का प्रमोशन भी होगा। और अब चलिए कुछ चैलेंजेस की बात करते हैं जो कि हिंदी मीडियम में एमबीबीएस करने में फेस कर सकते हैं। जो सबसे पहला चैलेंज है वो बुक्स का है कि क्या हिंदी माध्यम में बुक्स उपलब्ध है। तो इसका मैं आंसर देना चाहता हूँ, जी हाँ। मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया कि 2022 के सेशन से मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने हिंदी माध्यम की बुक्स वितरण करना चालू किया था, काफ़ी बच्चों को बांटा था। काफ़ी कॉलेजेस की लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स सप्लाई की गई है ताकि हर एक बच्चा एमबीबीएस की पढ़ाई जो हिंदी से करना चाहे वो कर सके। यानी अगर आपका बैच 150 का है तो बुक्स आपको 200 से 300 एक्स्ट्रा आपकी लाइब्रेरी में प्रोवाइड की गई है ताकि आप बेहतर तरीके से पढ़ सको और किसी को भी बुक की कमी ना हो। दूसरा है पीजी एग्जाम का चैलेंज। पीजी एग्जाम अभी बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, तो जो बच्चे हिंदी माध्यम से एमबीबीएस करेंगे उनको पीजी एग्जाम देने में थोड़ी सी समस्या हो सकती है। मोस्ट प्रोबेबली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इस पे भी आगे चल के कुछ ना कुछ कदम उठाएगी। उसके बाद जो तीसरा चैलेंज है वो है हमारा कम्युनिकेशन विद अदर डॉक्टर। जब भी आप किसी दूसरे रीजन में जाओगे या फिर किसी दूसरी कंट्री में जाओगे तो जो लैंग्वेज बैरियर आएगा, आपने हिंदी माध्यम से अगर कर रखा है एमबीबीएस और आपने अगर आपके सामने वाले डॉक्टर ने कर रखा है इंग्लिश मीडियम या फिर किसी और रीजनल लैंग्वेज से एमबीबीएस, तो प्रॉब्लम यही आएगी कि आपकी जो स्टैंडर्ड टर्म्स है हिंदी वाले और जो अंग्रेजी वाले या फिर किसी और लैंग्वेज के स्टैंडर्ड टर्म्स है, आप जब कम्युनिकेट करोगे तो आपको बात करने में थोड़ा सा इशू हो सकता है। तो इसके लिए भी कोई एक सोल्यूशन गवर्नमेंट को निकालना पड़ेगा। चौथा है कि चैलेंज इन लर्निंग स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजीज, टर्मिनोलॉजीज, है ना। टेक्नोलॉजीज और टर्मिनोलॉजीज दोनों को थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकती है। टर्मिनोलॉजीज जैसे जो इंग्लिश के कठिन शब्द है उसको हिंदी में एक स्टैंडर्ड टर्म देना मुश्किल है, और उस स्टैंडर्ड टर्म का किसी और रीजन के डॉक्टर को समझना भी थोड़ा सा मुश्किल है। तो इस पर भी आई गेस मोस्ट प्रोबेबली गवर्नमेंट हमारी काम करेगी और बेहतर तरीके से इस चीज़ को रेगुलेट कर सकेगी। तो खुशखबरी यही है आप सभी के लिए कि आप जो हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है आपने, आप सभी ने,
तो अगर आप MBBS की पढ़ाई भी हिंदी मीडियम से करते हो तो आपकी 50% फी तो कम लगने ही वाली है। प्लस अगर आप टॉप करते हो तो 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख या 50,000 आपको एज अ प्राइज जरूर मिलेगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।